बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। और मैं हूँ इकरार आज़। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को अदालती कत्ल करार देने के सदाती रेफरेंस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच दिन 11 बजे समाअत करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की सदाती रेफरेंस की बराह रास्त नशरियात के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा सदारती रेफरेंस की समाअत पर आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइबर केस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा पर आज फर्द जुर्म आयद किए जाने का इम्कान है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम की गई खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन केस की समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध और बलोचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स का तबादला कर दिया। ECP ने ROs और DROs की तैनाती की मंजूरी भी दे दी है। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों की सख्त स्क्रूटनी का फैसला, जिसके लिए NAB, FBR, FIA, स्टेट बैंक की मदद ली जाएगी। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन। सिंध और बलोचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स का तबादला। शरीफुल्लाह इलेक्शन कमिश्नर सिंध, एजाज अनवर चौहान इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दूसरी जानब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में 142 DROs और 859 ROs की तैनाती की मंजूरी दी गई। इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों की सख्त स्क्रूटनी करने का भी फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक स्क्रूटनी कमेटी में स्टेट बैंक, FBR, FIA और NAB के नुमाइंदगान शामिल किए जाएंगे। स्क्रूटनी कमेटी नादरा को शनाख्ती कार्ड नंबर्स भिजवा कर उम्मीदवारों का फैमिली ट्री हासिल करेगी, जिसकी तफसीलात रिटर्निंग अफसरान को भेजी जाएंगी। डिफाल्टर उम्मीदवारों के इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतालिक फैसला रिटर्निंग अफसर करेगा। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान की ट्रेनिंग का शेड्यूल भी तैयार कर लिया, जो कि 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक शेड्यूल है। नवाज शरीफ का फिर माजी की ज्यादतियों का शिकवा। कहते हैं कौम जानना चाहती है कि 2017 में तरक्की करते पाकिस्तान को क्यों रोका गया, पाकिस्तान का हशर नशर क्यों किया गया। पाकिस्तान से हुई ज्यादती के अजाले के लिए अपनी ज़ात से बुलंद होकर सोचना होगा। हमारी कारकर्दगी की वजह से मुखालफिन को डर था कि 2018 में नून लीग क्लीन स्वीप करेगी। हमने दहशतगर्दी और बेरोजगारी का खात्मा किया। CPAC चल रहा था, मोटरवेज बन रही थी, लोग खुश थे। पाकिस्तान की हालत खित्ते के बहुत सारे मुल्कों से बेहतर थी। अफसोस है कि अब हम दुनिया के पस्त तरीन ममालिक में से हैं। दुनिया बहुत आगे चली गई है, हम पीछे रह गए हैं। दुनिया बहुत आगे चली गई है, हम बहुत पीछे रह गए हैं। बड़ी उम्मीदों से बना था ये मुल्क, दुनिया में बहुत आगे थे। हमारे मुल्क के अंदर एक इंडस्ट्रियल बेस था, एग्रीकल्चर बेस था हमारा। 2017 में हमारी हुकूमत कितनी अच्छी चल रही थी, लोग भी खुश थे, मजदूर खुश था, किसान खुश था और महंगाई नहीं थी मुल्क में। दहशत गर्दी का खात्मा किया था। उससे पहले मुल्क एटमी कुव्वत बना था। पाकिस्तान तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। CPAC बड़ी तेजी के साथ चल रहा था और मुल्क में मोटरवेज बन रही और पाकिस्तान को एक दफा फिर खुशहाली की डगर पे डाला। 2018 में इलेक्शन होगा तो मुस्लिम लीग स्वीप करेगी। मेरा ख्याल है कौम जानना चाहती है कि ऐसा हुआ क्यों। 75 सालों में तो हमें बहुत आगे निकल जाना चाहिए था और दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हम छोटी से छोटी चीजों के लिए भी अपने मुल्क के अंदर वो चीजें नहीं बना सकते, बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हमने खुद अपने मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती की है। शायद उस ज्यादती के अजाले का वक्त अब आ रहा है, तो अगर आ रहा है तो फिर हमें उसका अजाला करना चाहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन स्पेन का पाक फौज के हक में रैली का इनेकाद। रैली में बच्चों, खातीन, जवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने रैली में आर्मी चीफ आसिम मुनीर जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे बुलंद किए। चेयरमैन EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन का कहना था कि एक साल में आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया है। तफसीलात जानेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज, बताइए इस हवाले से। जी, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर आर्मी चीफ एक साल मुकम्मल होने पर और उनकी कामयाबियों के हवाले से उनकी सपोर्ट के लिए EU पाक फ्रेंडशिप की जारी से यूरोप में एक रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में गाड़ियों पर लोग मौजूद थे। उन्होंने पाकिस्तान के झंडे उठा रखे थे और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे भी लगाए गए शुरा की जानिब से और आर्मी चीफ जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए जो रहनुमा EU पाक फ्रेंडशिप ग्रुप
जबकि उनका ये कहना था कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की इंतहाई अहम और क्रिटिकल मौके पर बहुत खिदमत अंजाम दी और पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल कर वो कोशा हैं खुशहाली की जानिब गामजन करने के लिए और पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए। जी बहुत शुक्रिया आपका एजाज अहमद। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने का भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, पाकिस्तान ये मामला OIC के सामने उठाएगा। UN सेक्रेटरी जनरल यूरोपीय पार्लियामेंट को भारतीय अदालती फैसले से आगाह किया जाएगा। मकबूजा कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ इलाका है। भारत को मकबूजा कश्मीर के मुतनाज़ इलाके के तयन का कोई हक हासिल नहीं। पाकिस्तान का जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से यूनाइटेड नेशन से मुतालबा यही है कि वो इंडिया को मजबूर करे कि वो अपनी जो करारदादे हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाए। वहाँ पे हिंदुस्तान की जुल्म और बरियत की जो एक नई दास्तान मुरतब की गई है मकबूजा कश्मीर के अंदर, गाज़ा के और फ़लस्तीन के मुसलमानों का जो रिएक्शन आया है, तो अल्टीमेटली इसी किस्म का रिएक्शन ही आएगा कश्मीरियों की तरफ से भी। तो ये इतना सॉलिड केस है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान किसी भी अगर अदालत में जाए जो कि एक न्यूट्रल हो अदालत हो, तो उसके अंदर इंडिया का केस बहुत ही कमज़ोर है कश्मीर के ऊपर। एक 2 स्टेट सॉल्यूशंस के बगैर इस मसले का हल नहीं हो सकता। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस को अमल दरामद नहीं हो सकता उस वक्त तक हम पाकिस्तान जो से है उनकी कश्मीरी अवाम की जो मॉरल डिप्लोमेटिक सपोर्ट है वो जारी रखेगा। माहौलियाती मसाइल की बात करें तो लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 रिकॉर्ड किया गया है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर है। शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, धुंध के बायस मोटरवे कई मकामात से बंद है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहेगा, जबकि धुंध की शिद्दत में इजाफा देखने में सामने आएगा। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GNN अहमद हसन से। बिल्कुल, लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में कमी देखने में सामने आ रही है। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आलूदतरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर है। अगर बात करें मुख्तलिफ इलाकों की तो मॉल रोड पर AQI इंडेक्स 380 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि DHA फ़ेज़ 2 के इलाके में ये शरह 330 है। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी देखने में सामने आ रही है। दूसरी जानिब इंतज़ामिया भी मुतहरिक नज़र आ रही है। रात गए भी लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों को जो है वो वॉश किया गया। इस मौके पर निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे, जिन्होंने तमाम इंतज़ामात का करीबी जायज़ा लिया और LWMC के अमले को दीगर हदायत भी देते वो नजर आए। शहर में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी देखने में सामने आ रही है। दूसरी जानिब सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखने में सामने आ रहा है। इस वक्त शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 194 है, जबकि अगर बात की जाए महकमा मौसमियात की तो महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर का दर्जा हरारत 10 सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 22 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। धुंध में भी इजाफा देखने में सामने आ रहा है, जिसकी वजह से मोटरवे को जो है वो कई मकामात से बंद किया गया है। तर्जुमान मोटरवे का कहना है कि शहरी धुंध के दौरान जो है वो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें, हद रफ्तार कम रखें। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहेगा, जबकि फ़ज़ाई आलूदगी की शिद्दत में इजाफा देखने में सामने आ सकता है। जी, और अब कुछ बात करेंगे अदालती मामलात को लेकर। तो सज़ा याफ्ता शख्स की नाअहली ताहयात होगी या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली से मुताल्लिक अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद का नोटिस ले लिया है। अदालत उस्मा ने अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक केस की समाअत जनवरी 2024 में होगी। मौजूदा केस इंतखाबात की ताख़ीर के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहली ताहयात या सिर्फ 5 साल। सुप्रीम कोर्ट में अहम केस की समाअत। मीर बादशाह कैसरानी को जाली डिग्री केस में नाअहल करार देने के केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस की समाअत जनवरी में होगी, लेकिन मौजूदा केस को इंतखाबात में ताखीर के आला कार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि कमेटी तय करेगी कि लार्जर बेंच 5 रुकनी होगा या 7 रुकनी। कोई सियासी जमात इस केस में फरीक बनना चाहे तो बन सकती है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि अगर किसी की सजा खत्म हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है। सुप्रीम कोर्ट की ताहयात नाअहली के मामले पर 2 आरा हैं। नैब केसेस में अगर ताहयात नाअहली की सख्त सजा है तो कत्ल की सूरत में कितनी नाअहली होगी। वकील ने कहा सियासतदान की नाअहली 5 साल की होगी। जस्टिस अतर मिनल्ला बोले बच्चे के साथ ज्यादती जैसे संगीन जुर्म की सजा भी 5 साल नाअहली है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ताहयात नाअहली और आर्टिकल 62(1)(f) से मुतालिक कोई नया कानून भी आ चुका है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि हाल ही में इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके नाअहली की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 5 साल कर दी
दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा बोले, इंतखाबात आ गए हैं मगर किसी को पता नहीं कि वो इलेक्शन लड़ेगा या नहीं। बादशाह सुप्रीम कोर्ट ने अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद का नोटिस ले लिया और वफाकी अटॉर्नी जनरल समेत तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स को तलबी के नोटिस जारी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का PTI को नोटिस देने का मामला। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI के खिलाफ हतमी फैसले से रोक दिया। देखते हैं कामरान अली शाह की रिपोर्ट। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन का PTI को नोटिस के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ केस नहीं सुन सकता। इलेक्शन कमीशन अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। जस्टिस अतीक शाह ने समाअत सुनते हुए इलेक्शन कमीशन को PTI के खिलाफ हतमी फैसले से रोक दिया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PTI बोले कि चेयरमैन PTI के ताहयात चेयरमैन हैं जो एक जमहूरी शख्सियत हैं। PTI इंतखाबात से बाइकाट नहीं करेगी। बैरिस्टर गोहर बोले, हाई कोर्ट में केस दायर ना करते तो इलेक्शन कमीशन बेट का निशान तब्दील कर देता। आज अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल एडवर्स ऑर्डर से रोका है। हम चाहते हैं कि प्रोसीडिंग हो, हमारे अगर वो नोटिफिकेशन इशू कर दे तो बहुत अच्छा। वो हमने सारे कानून के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स फाइल किए, पर हमें खदशा था कि अगर इलेक्शन कमीशन एडवर्स ऑर्डर पास करे तो हमारे बेट पे हमें बहुत ख़तरा पड़ेगा जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अदालत ने 7 दिन में जवाब जमा कराने के अहकामात जारी करते हुए 19 दिसंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। कैमरामैन अब्दुल रज़ाक के साथ कामरान अली शाह, GNN पेशावर। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। लाहौर को डस्ट फ्री बनाने का मिशन निगरान वज़ीर आला पंजाब सरगर्म। मोहसिन नकवी दाता दरबार सर्कुलर रोड पर वॉशिंग के अमल का जायजा लेने पहुंचे। इंतजामिया से लाहौर की सड़कों और फुटपाथ को मुस्तकिल डस्ट फ्री करने का प्लान भी तलब कर लिया है। मोहसिन नकवी का लिबर्टी मार्केट खिदमत मरकज़ का दौरा। लाइसेंस बनवाने के लिए आए शहरियों से इंतजामिया से मुतल्लिक़ इस्तफसार किया। इंतजामिया को 24 घंटे लाइसेंस की सहूलत यकीनी बनाने की हिदायत की। और अब सियासी मंजरनामे से आपको अपडेट करेंगे। MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वेयर मुस्तफ़ा कमाल ने मुल्क के सबसे बड़े शहर को जहन्नुम जैसी जगह करार दे दिया। कहा, हर चीज़ का टैक्स देने पर भी पैसा कराची की आवाम पर नहीं लगता। शहर में पीपल्स पार्टी का सिस्टम चलता है। एक साबिक पुलिस अफसर ने बताया, 700 अरब मुल्क से बाहर भेजा गया। ये मेरा और आपका पैसा था। कराची जैसे जहन्नम, जो कि जहन्नम की जगह बना दी गई है, दुनिया के 4 इंसानों के रहने की बदतरीन जगह पीपल्स पार्टी ने बना दी है। अभी कल SSP राव अनवर टीवी पे बैठकर बता रहे कि 700 अरब रुपए, तो उनकी नॉलेज में जो कि बाहर है 700 अरब 70,000 करोड़ रुपए बनते हैं। ये सब नहीं है, ये राव अनवर को थोड़ा सा पता है। तो ये किसी के बाप का पैसा था, किसी की जमीन से पैदावार हो गई थी। ये तुम्हारा और मेरा पैसा था। अरे हमें डकैती करने का मौका मिला, चोरी नहीं। 16 साल पहले मेरे रब ने मुझे कराची जैसे बड़े शहर का मेयर बना दिया। 300 अरब रुपए अपने हाथों से खर्च किए, 30,000 करोड़। आज 16 साल हो गए, मेरा दुश्मन बैठा मेरी जगह पे। 1 रुपए भी चोरी करने, हराम करवाने का इल्जाम मुस्तफा कमाल पर नहीं लगा सकता। आएगा तो साबित नहीं कर सकता।